केंद्र सरकार पेपर लीक मामले को लेकर एक्शन मोड में है, लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले का कथित मास्टरमाइंड आखिरकार बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल है कि कौन है ये इंसान और पुलिस इसकी तलाश इतने दिनों से क्यों कर रही थी। महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी पेपर लीक मामले में पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक वो पिछले करीब 3 हफ्तों से फरार चल रहा था और उसकी तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। उसके साथ एक अन्य आरोपी इंद्रजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया और इस गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या 14 हो गई है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि विजेंद्र गुप्ता इस पूरे पेपर लीक रैकेट का मास्टरमाइंड था और परीक्षा से जुड़े कई लोगों के साथ मिलकर इस कथित साजिश को अंजाम दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि गिरफ्तारी के बाद भिवंडी और पुणे पुलिस विजेंद्र गुप्ता को पुणे एयरपोर्ट ले आई। उम्मीद है कि आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए उसे जल्द ही भिवंडी ले जाया जाएगा। भिवंडी पहुंचने के बाद पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का मामला आखिर क्या है। 28 जून को महाराष्ट्र में टीईटी की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन एक दिन पहले ही इसका पेपर लीक हो गया। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई और पुलिस जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए में प्रश्न पत्र बेचने की कथित साजिश का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के पास से 4 प्रश्न पत्र सेट बरामद हुए। इससे पहले पुलिस विजेंद्र गुप्ता की पत्नी को भी गिरफ्तार कर चुकी थी। अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को जांच में बड़ी सफलता माना जा रहा है। अब जरा दिल्ली के जंतर मंतर के प्रदर्शन की तरफ चलते हैं। जब इस टीईटी पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने का मामला सामने आया तो अभिजीत दिपके ने मीडिया में खूब बयान दिया। छाती पीट पीट कर कहा गया कि बीजेपी की सरकार एक परीक्षा भी सही तरीके से नहीं करवा सकती, लेकिन जब 1 महीने से भी कम समय के भीतर इस पेपर लीक के मास्टरमाइंड को पकड़ लिया गया तो इसको लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। अब इसको लेकर जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों की तरफ से कोई बयान नहीं आएगा। पेपर लीक होना दुखद है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि उसके बाद सरकार का रवैया क्या है। क्या दोषियों को पकड़ा गया? क्या पेपर रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने की बात कही गई? तो नीट पेपर लीक के दौरान भी यही हुआ। दोषियों पर कार्रवाई हुई, रीनीट हुई। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले को लेकर भी यही हुआ। मास्टरमाइंड पकड़ा जा चुका है और टीईटी री एग्जामिनेशन को लेकर बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाली है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि जब पेपर लीक होता है तो उसके बाद सरकार किस तरीके से उस पेपर लीक के मामले को लेती है, उनका रवैया क्या होता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।